तो हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताएं जो लेसन है हमारा सेकंड लेसन को कंप्लीट कर लिया था एक बार दोबारा। इसके जो मेन पॉइंट है वो रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, पहले तो हमने असमानताएं की थी कानून पर आधारित। ठीक है, जैसे कि लोक प्रशासन में काफी सारे ऐसे नियम होते हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर आधारित होती हैं, लेकिन जो निजी संस्थाएं होती हैं उनमें जो सरकारी कानून होते हैं उनकी अवहेलना की जाती है, लगभग होती रहती है। उनमें उस तरह का कोई भी उनकी पालना नहीं की जाती है। तो जो बीच में बोल रहा है ध्यान से सुन ले, जो भी है वीडियो बन रही है बकवास नहीं करना बीच में 10 मिनट दोबारा मुझे पता है क्यों बोल रहे हैं, खींच खींच के मारूंगा ना गड़बड़ा भी देखेंगे पर पढ़ के क्या होगा। तो कानून पर आधारित होते हैं जो बेसिकली लोक प्रशासन वाले होते हैं। ठीक है, जो निजी प्रशासन होता है उनमें जो कानून है वो अपने तरीके से बनाए जाते हैं, निजी प्रशासन अपने आधार पर बनाते हैं। सेकंड भी इसी से रिलेटेड है, कानून पालने की दृष्टि से। ठीक है, मोस्टली जो लोक प्रशासन होता है वो सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको फॉलो करता है, अपनाता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उसमें ज़्यादातर जो है जो सरकारी कानून होते हैं वो नहीं अपनाए जाते। किसी भी एग्जाम्पल से ले सकते हो कि जैसे ट्रांसपोर्ट में ले लो, प्राइवेट बसेज होती है कि इतनी सवारी से ज़्यादा नहीं बैठानी। ठीक है, सरकारी में क्या है, बैठाते सरकारी वाले भी है वो भी तोड़ते हैं, लेकिन क्या है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट वाले ये अपनी मर्जी से चल रहे उसमें चेकिंग आ गई या फिर आगे तो जीएम को कंप्लेंट कर दी किसी ने कि एक्स्ट्रा, जैसे अभी के टाइम में देखो कि मान लो सवारी कम बैठानी है जो भी है चलो ऐसी रही है, लेकिन क्या है कि जो कानून बना रखा है कि इतनी सवारी होनी चाहिए, इस तरह से बैटरी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर कंप्लेंट कर देंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इसके ऊपर ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर या फिर जिस डिपो की बस है उसके ऊपर। क्षेत्रों की भिन्नता, जो लोक प्रशासन है उसके क्षेत्र क्या होते हैं या एरियाज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, बड़ा होता है। ये नहीं है कि सरकार मतलब किसी खास एरिया में वो संस्था चला रही है या उस तरह का डिपार्टमेंट है और दूसरे एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है पूरे हरियाणा में है ना तो एक बड़े लेवल की है। ठीक है, और जो निजी संस्था होती है चाहे वो कंपनी लगा रखी है, चाहे मान लो कि ये स्कूल है कि 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, ठीक है, तो उनका एरिया जो लिमिटेड होता है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, ज़्यादा व्यापक नहीं होता है। कार्यों के स्वरूप के आधार पर कार्य इस तरह के, जैसे कि जो लोक प्रशासन का कार्य होता है वो क्या है, लगभग सेवा कार्य है। ठीक है, पब्लिक जो है उसकी सेवा के लिए विभिन्न तरह के जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वो सब क्या है लोगों की सेवा के लिए होते हैं। ठीक है, और जो निजी प्रशासन होते हैं वो उनका काम तो सेवा का ही है, लेकिन वो क्या है लाभ की दृष्टि से देखते हैं कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, उसी के आधार पर वो काम करते हैं। नेक्स्ट आगे लाभ की दृष्टि से ये भी इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, सामान्य व्यवहार, व्यवहार का मतलब बिहेवियर, कैसा हम सामने वाले किसी भी कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है, कोई भी सगा संबंधी है, रिश्तेदार है या तो जो भी है, ठीक है, उसके आधार पर क्या करते हैं उसको पहल कर दे सकते हैं उसको। ठीक है, कि उसका काम पहले करेंगे, बाकी जो लाइन लगी है लाइन लगी रहेगी, उसको साइड से बुला के उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है जो भी करके उसको पहले फ्री कर देंगे। ठीक है, बाकी लाइन कैसे भी लगी रहेगी। लेकिन प्राइवेट में मोस्टली क्या होता है ऐसा ही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है सभी को बराबर ही समझा जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये होता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा मतलब बिजनेस बेस्ड है, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो लग पाता है, नहीं तो तकरीबन क्या है सभी को इक्विवेलेंट माना जाता है, बराबर समझा जाता है। सेवंथ है राजनीतिक निर्देशन, पॉलिटिकल डायरेक्शन। जो सरकारी काम होते हैं उनमें नेता लोग जो उनके मंत्री होते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, ठीक है, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो क्या करते हैं वो डायरेक्शन देते हैं डिपार्टमेंट को। जैसे कंवरपाल है मान लो कि वो शिक्षा मंत्री है तो स्कूल खुलने संबंधी निर्देश जो है वो देंगे। ठीक है, तो किससे सलाह कर रहे हैं वो अलग बात है कि बोर्ड का जो डायरेक्टर है HBSC का, कि उससे सलाह करके उनसे मीटिंग करके, या फिर जो दूसरे मंत्री हैं कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे मीटिंग करके, या फिर स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मीटिंग करके कि सिचुएशन क्या है, स्कूल खोलने चाहिए नहीं खोलने, किसी भी तरह के, लेकिन डिसीजन फाइनली किसका होगा,
वो एजुकेशन मिनिस्टर जो होगा उसी का होगा, ठीक है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, लेकिन प्राइवेट में क्या है, अपने हिसाब से ही चलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि मान लो सरकारी छुट्टी होती है और आपकी छुट्टी ना हो, होता है ऐसा, ठीक है। या फिर मान लो बच्चों की छुट्टी हो जाए, टीचिंग स्टाफ को बुला ले कि नॉन टीचिंग डे है, कुछ भी और तरह के काम, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम करने हैं, रजिस्टर कंप्लीट करना है, रिजल्ट बनाना है, कुछ भी इस तरह के काम हो सकते हैं। प्रक्रियाओं की भिन्नता, प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस चलाए जाते हैं दोनों, मतलब जैसे स्कूल में एग्जांपल नहीं, टाइमिंग का हो सकता है, ठीक है, पीरियड्स का हो सकता है कि रिसर्च 4 पीरियड बाद हो रही है सरकारी में, 3 पीरियड बाद हो रही है, 5 पीरियड बाद हो रही है, ठीक है। तो प्रोसेसेस उनमें डिफरेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। ये मत देखना कि मान लो कि नहीं जी सेम है, वहाँ भी 4 पीरियड के बाद रिसर्च होती है और 11:30 बजे होती है और यहाँ भी ऐसी होती है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें काम जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। उत्तरदायित्व का अंतर, उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे सरकार में, किसकी होगी, जो नेता है राजनीतिक लोगों की भी होती है, सीएम है, ठीक है, या फिर पीएम तक भी, या उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, पुलिस द्वारा कोई गलत कार्रवाई करती तो होम मिनिस्टर जो है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी पुलिस वाले हैं, चाहे वो आईजी है, डीआईजी है या एसपी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जैसे कि हाथरस में जो हुआ था 5 साल 10 जो भी पुलिसकर्मी थे उसमें उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो कार्रवाई होती है, उत्तरदायित्व होता है किसका, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार होती है, जो नेता उसका मंत्री होता है डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसका जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो प्राइवेट काम होते हैं उनमें जो भी प्रबंधक महोदय होता है, या फिर एमडी हो गया, या प्रिंसिपल हो गया, या उस डिपार्टमेंट या का मैनेजर हो गया, मान लो बैंक के प्राइवेट उसका मैनेजर हो गया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जनता के दृष्टिकोण में अंतर, वो मतलब हमारे नजरिए में भी अंतर होता है कि हम प्राइवेट कर्मचारी जो है जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करने लग गए, ये करते हैं, और सरकारी जो है उसके ऊपर बहुत कम की काम नहीं करते, या फिर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट कह लो या बिजली विभाग का कह लो, उसके बारे में ये सोच बनी हुई है लोगों की कि पैसे लिए बिना कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है। स्पेसिफिक अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अलग अलग सोच है, ठीक है। उसी तरह की प्राइवेट वाले जो है मतलब जो बारी से काम करते रहते हैं, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, या फिर पैसा या रिश्वत देने की भ्रष्टाचार कुछ कम है ये लगा लो, ठीक है। वो नजरिया होता है लोगों का, वो किस तरह से देख रही है, ठीक है, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहा होगा उसी बेस के ऊपर क्या करेंगे वो अच्छा पूरा बताते हैं, यही होगा ना। मान लो एक कर्मचारी आप चले गए, आपका काम बढ़िया तरीके से कर दिया, ठीक है, कोई और है किसी और गांव से या किसी और शहर से वो चला गया, उसकी कुछ खटपट हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसने काम नहीं किया, तो वो क्या कहेगा, उसी कर्मचारी को वो बुरा बताएगा, ठीक है। आप उसी कर्मचारी को अच्छा बता रहे हैं, इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं इस डिपार्टमेंट में। तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 11th है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। वित्तीय प्रशासन जो भी खर्चा होता है कि वो कौन देता है। प्राइवेट में तो पता ही है कि इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति या वो संस्था जो उसके मेंबर है 5 7 10 जो भी हो सकते हैं, जिनका उसमें पार्टनरशिप है वो देंगे, लेकिन लोक प्रशासन का जो खर्चा वो कौन देगा, सरकार देगी। या फिर विभिन्न तरह की जो भी फीस वगैरह, टैक्स वगैरह, पर्ची वगैरह काट रहे हैं, जो भी है उससे जो भी आता है इनकम, उससे अपना खर्च चलाते हैं। सेवाओं की सुरक्षा सरकारी में क्या है कि मान लो सस्पेंड कर दिया, ठीक है, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या है कि किसी भी तरह की कोई भी छोटी गलती हो, कैसी भी गलती हो, तो डायरेक्ट उसको क्या होता है, उससे बाहर कर देते हैं। यानी कि सेफ नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब जो है वो सेफ नहीं होती, सेफ्टी नहीं होती है। असंवैधानिक माध्यमों का प्रयोग, असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल विभिन्न तरह की जो मांगे हैं कर्मचारी, जैसे सरकारी कर्मचारी धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो सैलरी को लेके हो, छुट्टियों को लेके हो, या फिर किसी के साथ कुछ गलत बिहेव हुआ है उसको लेके। लेकिन प्राइवेट जो है उसमें पहली बात तो संस्था ही नहीं बन पाती, यूनियन हो ही नहीं पाती, यूनियन होती नहीं है। प्राइवेट जो किसी भी तरह का फील्ड लगा लो, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक तो होता नहीं। अब सपोज करो यहाँ इसी स्कूल में अगर टीचर यूनियन बना लो, कितने टीचर है, 400, चलो 100 तो 100 लोगों की यूनियन, और कहाँ लाखों लोगों की यूनियन, ठीक है। तो प्रेशर तो उसी का पड़ेगा ना जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मान लो किसी भी तरह की वोटिंग करवा रहे हैं स्कूल में,
और ज़्यादा स्टूडेंट जिसके साथ है तो वही जीतेगा, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो असंवैधानिक माध्यमों का प्रयोग जो सरकारी कर्मचारी को कर सकते हैं, कर लेते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन प्राइवेट में अगर ऐसी हड़तालें या रैलियाँ या कुछ भी काम करने से मना कर देना, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या होता है, उनको की नौकरी करने से मना करता है, ठीक है, क्लियर। बचे हुए धन के प्रयोग के आधार पर अंतर। बचे हुए धन यानी कि लोक प्रशासन में जो जैसे कि पैसा किसी डिपार्टमेंट के पास बचा हुआ है, जैसे कि पंचायत के पास ही लगा लो, गांव का अगर एग्जाम्पल लें, सरपंच के खाते में पैसा बचा है तो क्या वो उसका है? नहीं, उसका नहीं। वो जो बचा हुआ है वो अकाउंट में है, आगे दूसरा सरपंच बनेगा वो यूज करेगा, या फिर जो सरपंच अभी है प्रेजेंट में वही अगर कुछ काम करवाना चाहता है तो उसमें से यूज कर लेगा, या दूसरे कल्याण कार्य में वो लगा देगा, गली बनवाना है, कुछ भी करना है। लेकिन जो निजी प्रशासन के पास अगर पैसा जो बच गया है खर्चा करने के बाद, वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो बचत होती है। संगठन अलग अलग तरह से जैसे अभी आया था ये असंवैधानिक माध्यमों में कि संगठन वगैरह बने होते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो संगठन क्या करता है? उसके साथ खड़ा होता है, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ। नेक्स्ट है कुशलता। कुशलता जो है जैसे कि प्राइवेट कर्मचारियों में कुशलता जो है ज़्यादा मिलती है और सरकारी कर्मचारियों में कुशलता जो है वो कम पाई जाती है, उसका अभाव होता है। वो रीजन कुछ भी हो, चाहे वो पैसे दे के लगा है, सिफारिश से लगा, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि आप बेसिकली देखो कि सिविल हॉस्पिटल में, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाने की बजाय अगर कोई क्रिटिकल केस है, ठीक है, चिंताजनक कोई केस ऐसा हो गया कि ज़्यादा बीमार हो गया, दिक्कत आ गई, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास करते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ अच्छी स्किल्स होती हैं, उनके पास कौशल अच्छे होते हैं, ट्रेनिंग उनको अच्छी मिली होती है, कुछ भी कह सकते हैं। जनसंपर्क होता है कि किसी भी तरह की कोई स्कीम आई है, ठीक है, वो लोगों तक पहुँचाना, या किसी भी कोई बीमारी कुछ ऐसी फैली जैसे अभी कोरोना, ठीक है, तो जनसंपर्क का मतलब होता है रेडियो, टीवी, अखबार, किसी के भी माध्यम से लोगों तक उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, ठीक है, या अपनी कोई भी स्कीम आई है उसको बताने के लिए। जैसे कि हीरो बाइक है, मालूम है उसकी निकालने की 5,000 रुपये ऑफ कर रहे हैं बाइक के ऊपर, नई बाइक के ऊपर, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। हो सकता है ऑटो वाले को बुकिंग करके उसमें जब टेप वगैरह भर के वो गांव में घूमेगा कि ऐसे ऐसे छूट आई हुई है, या फिर न्यूज़पेपर में आप देखने को मिलते हैं बहुत सारी एड्स आती हैं, ठीक है, या फिर टीवी के ऊपर आ सकती है, रेडियो के ऊपर आ सकती है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि कोई स्कीम आई है तो क्या उसको वो बेनिफिट उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो जनसंपर्क यानी कि लोगों तक वो चीज़ें, वो जो भी स्कीम्स है उनकी पूरी जानकारी पहुंचानी पड़ती है। अधिकार क्षेत्र, अधिकार मतलब जो लोक प्रशासन है, ठीक है, वो 13 मिनट क्या हुई? चलो ठीक है, और बहुत है।